फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को लिया हुआ है, जो कि हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं। तो इसमें हम लोग गाइज अभी तक राइट टू एजुकेशन तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि दिया हुआ है हमारा आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक, यानी कि 23 और 24 अनुच्छेद में हमें राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जो कि हम सभी नागरिकों के लिए, अगर हम लोग बात करें लॉ स्टूडेंट की, नॉन लॉ स्टूडेंट्स की या फिर अपने सिटीजन्स ऑफ इंडिया की, हम सभी को जो है इतनी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। देश का नागरिक होने के नाते हम सभी को अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने मौलिक अधिकार जानने का पूरा अधिकार है और हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट कोई भी हमारे इन अधिकारों को हमसे छीन ना सके। तो गाइज़, प्रीवियस वीडियोज़ अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज़ में, जिसमें हमने बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर। उसके अलावा आज हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं आर्टिकल 23। सो गाइज़, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए जल्दी से सीख लेते हैं आर्टिकल 23 क्या बताता है। ओके, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार दो आर्टिकल्स में हमें मिलता है, 23 और 24 में। ठीक है, 23 पहले हम लोग आर्टिकल 23 की बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 24 को डिस्कस करेंगे। तो ये किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 23 हमें प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि जो ह्यूमन बींग की ट्रैफिकिंग होती है और फोर्स लेबर कराई जाती है उस पर रोक लगाई गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 जो है वो हमें प्रोवाइड करता है दैट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार and other similar forms of forced labor are prohibited। क्या कहता है 23(1) कि जो ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग है, किसी भी तरह से दुर्व्यापार जो है, मानव का दुर्व्यापार जो है और बेगार जो है, या फिर उस तरह के सिमिलर फॉर्म्स जो है फोर्स लेबर की। फोर्स लेबर क्या होता है? जो किसी से ज़बरदस्ती क्या कराया जाता है? मजदूरी करवाई जाती है, ज़बरदस्ती फोर्स करके कोई काम कराया जाता है, तो उसको क्या बताया गया है? प्रोहिबिटेड बताया गया है आर्टिकल 23 क्लॉज 1 में। ठीक है, इसको प्रोहिबिट किया गया है। एंड एनी कॉन्ट्रावेंशन, क्या कहता है? एंड एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि अगर इसके अगेंस्ट किसी ने कुछ किया, यानी कि इसके अगेंस्ट मीन्स अगर प्रोहिबिटेड चीज़ है और आपने क्या किया है, उसको इस प्रोहिबिशन को अगर तोड़ा है, यानी कि मना किया गया है, फिर भी आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा? पनिशमेंट दिया जाएगा। ऑफेंस ये पनिशेबल है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। सो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग मीन्स, अब ये वर्ड दिए हैं, दो वर्ड दिए हैं, एक तो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स और एक वर्ड दिया है बेकार। तो बेगार, इनकी हम लोग देखते हैं मीनिंग क्या है। तो पहले बात करते हैं ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स की। इसका मतलब होता है मीन्स एंगेजिंग इन स्लेवरी and servitude and forcing women, children and the crippled in immoral activities। क्या कहता है कि ट्रैफिकिंग में मतलब क्या चीज़ आ जाएगी ह्यूमन बीइंग में? कि दास्ता में इंगेज करना, यानी कि गुलामी में इंगेज करना, एंड सर्विट्यूड, दासत्व एक तरह से होता है ना, आपने नाम सुना होगा ज़र खरीद गुलाम, कि बस रख लिया उस पर्सन को अपने पास में और फोर्स लेबर उससे कराए जा रहे हैं। एंड फोर्सिंग वीमेन एंड चिल्ड्रन, और जो औरतें हैं और बच्चे हैं उनको क्या कर रहे हैं? इमोरल एक्टिविटीज़ में लगा रहे हैं, या तो उनको क्रिप कर रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह से निशक्त बना के उनको क्या कर रहे हैं? इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। बेगार मीन्स, बेगार का क्या मतलब होता है? बेगार मीन्स फोर्स लेबर विद और विदाउट पेमेंट, यानी कि किसी को फोर्स करके पेमेंट कराई जा रही, मतलब लेबर कराई जा रही है, चाहे पेमेंट के साथ कर रहे हो चाहे विदाउट पेमेंट। जैसे ऐसा होता है बहुत ज़्यादा कंपनीज़ में, ऐसा होता है कि जो लेबर होती है वो नहीं चाहती कि वो ओवर टाइम करे, उसकी बॉडी शायद उसको अलाउ नहीं करती, या फिर उसके पास अपने कुछ और काम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको पेमेंट देके या फिर विदाउट पेमेंट उससे फोर्स लेबर कराया जा रहा है, मेहनत मजदूरी कुछ भी कराया जा रहा है, कोई भी काम कराया जा रहा है जो भी उसका काम है, तो वो बेगार में आएगा, चाहे वो विद पेमेंट हो चाहे वो विदाउट पेमेंट हो। दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि किसी को इंगेज करना, गुलामी में, दासत्व में, किसी भी तरीके से इमोरल एक्टिविटीज़ में लगाना विमेन एंड चिल्ड्रन को, ये ट्रैफिकिंग में आएगा। और बेगार में मतलब फोर्स लेबर करा रहे हैं यहाँ पर विद और विदाउट पेमेंट। ओके, आगे देखिए, ये चीज़ आपको समझ आ गई कि ट्रैफिकिंग नहीं करनी है, मानव का दुर्व्यापार बिल्कुल नहीं करना है, फोर्स लेबर नहीं करानी है,
ठीक है, ये आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। आगे कैसे पनिशमेंट मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले जान लेते हैं 23 क्लॉज 2 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 23 क्लॉज 2 स्टेट करता है दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस। देखो हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है पूरे फंडामेंटल राइट्स में कि जहाँ पर राइट दिया गया है वहाँ पर हम लोगों को एक्सेप्शन भी लगाया गया है कि स्टेट को किसी काम को करने से नहीं रोका जाएगा, जो भी प्रोविजन दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या क्या रोका गया है यहाँ पे, क्या नहीं रोका जाएगा स्टेट को? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस, यानी कि अगर स्टेट को कहीं पर ज़रूरत है पब्लिक पर्पज़ के लिए, ठीक है, पब्लिक पर्पसेस के लिए है, तो वो इम्पोज कर सकता है कंपलसरी सर्विसेज की। एंड इन इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस, आई हैव रिपीटेड दिस लाइन, तो ये आप कट कर लीजिएगा। एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस स्टेट शेल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस और क्लास और एनी ऑफ देम, यानी कि अब जब वो कंपलसरी सर्विस बना रही है पब्लिक पर्पसेस के लिए, तो वहाँ पर ये जो सर्विस है इम्पोज की जाएगी, मतलब उनको चांस दिया जाएगा कि आप काम करो। जैसे सड़कें बनाने का काम चल रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ चल रही है जहाँ पर स्टेट को ज़रूरत है लेबर की, ठीक है, तो वहाँ पर भी वो किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किन ग्राउंड्स पे? ओनली ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, क्लास और एनी ऑफ देम, यानी कि किसी की धर्म, जाति या फिर वर्ग के आधार पर या इनमें से किसी के आधार पर भी विभेद नहीं करेगा। मतलब वो फोर्स इम्पोज कर सकता है इस तरह की सर्विस, लेकिन फोर्स लेबर नहीं करा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिया गया है ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम पे द स्टेट कैन कंपेल, स्टेट कंपेल कर सकता है, यानी कि मजबूर कर सकता है, एक तरह से आप कह सकते हैं इम्पोज कर सकता है द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं कि वो ड्यूटीज़ करें। इलेक्शन के टाइम पे होता है ना, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ड्यूटी करनी पड़ जाती है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करनी पड़ जाती है। एंड ड्यूरिंग वार, और अगर युद्ध की स्थिति है तब भी स्टेट क्या कर सकता है? कंपेल कर सकता है द इंडिविजुअल टू वर्क इन ऑक्सिलरी यूनिट, यानी कि जो भी सहायक यूनिट्स हैं उसमें इंडिविजुअल्स को क्या किया जा सकता है? कंपेल किया जा सकता है कि आप जो है सहायक यूनिट्स में काम करें। तो यानी कि बेसिकली एक तरह का एक्सेप्शन हो गया हमारा, और यहाँ पे ये बता दिया गया है कि किन कंडीशंस में जो है स्टेट कंपेल कर सकता है। ओके, सो गाइज आगे जान लेते हैं कि क्या इसमें और प्रोविजंस दिए गए हैं। सो गाइज देखिए, सेक्शन 374 ऑफ इंडियन पेनल कोड क्या कहता है। तो 374 ऑफ इंडियन पेनल कोड इज़ वन सच एनेक्टेड दो अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल वन। देखिए ये भी इसके बारे में ही बताता है, इसको भी इसी तरह से एनेक्ट किया गया है। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो ये जो एक्ट है 1860 का है, दैट मीन्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है। स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ऑल्सो एग्जिस्ट रिगार्डिंग इमोरल ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड गर्ल्स एंड रिगार्डेड बॉन्डेड लेबर, मतलब कुछ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन भी एग्जिस्ट करते हैं किसके रिगार्डिंग में? इमोरल ट्रैफिकिंग के बारे में। किसमें? औरत, महिलाओं में और लड़कियों में, बच्चियों में, रिगार्डिंग बॉन्डेड लेबर, यानी कि ये जो बॉन्डेड लेबर है, ज़बरदस्ती बॉन्ड करा के लेबर कराई जाती है, उसके लिए। तो अगर हम लोग बात करें इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 की, तो इट वॉज इनिशियली एनेक्टेड एज द सेपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956। देखिए इसको क्या किया गया था, ये जो एक्ट था इसको इनिशियली एनेक्ट किया गया था किसके सेपरेशन में? इमोरल ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड गर्ल्स के में, ठीक है, 1956 के एक्ट के थ्रू। तो इन परजुएंस ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन, अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल कन्वेंशन की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो सम्मेलन है उसकी अगर हम लोग बात कर दें, फॉर द सेपरेशन ऑफ द ट्रैफिक इन पर्सन्स, यहाँ पर पर्सन्स की बात हो रही है, एंड ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ द अदर साइंड, ठीक है, मीन्स क्या कहना चाहता है कि पर्सन्स की भी यहाँ पे बात कर दी गई, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन, जो भी प्रोस्टिट्यूशंस हैं उनकी भी, प्रोस्टिट्यूट्स की भी क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है, और दूसरों के बारे में भी। तो साइन किया गया इसको न्यूयॉर्क में 9 मई 1950 को, ठीक है, 1950 में 9 मई को इसको जो है साइन किया गया। इस एक्ट को अमेंडमेंट किया गया, इसमें 2 बार बदलाव लाया गया, वंस इन 1978, एक तो 1978 में और दूसरा 1986 में। तो गाइस देखिए, मतलब यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल सम्मेलन में भी इसके बारे में बात की गई, क्योंकि ये ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा अपने आप में अपराध है, ठीक है, मानव का दुर्व्यापार और किसी से बलात् श्रम कराना, किसी से फोर्स लेबर कराना, वो बिल्कुल भी जो है मॉरलिटी में नहीं आता है, ठीक है, इमोरल ट्रैफिकिंग है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें 374 इंडियन पेनल कोड की, तो ये स्टेट करता है हुएवर अनलॉफुली कंपेल्स एनी पर्सन टू लेबर अगेंस्ट द विल ऑफ दैट पर्सन
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। यानी कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को अनलॉफुली यानी कि विधि विरुद्ध तरीके से कंपेल करता है किसी भी व्यक्ति को क्या करने से, लेबर करने से, अगेंस्ट हिज विल, उस पर्सन की यानी कि वो जो व्यक्ति है उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर उससे क्या कर रहा है, उसे मजबूर कर रहा है अनलॉफुल तरीके से श्रम कराने की, मजदूरी कराने की, मेहनत कराने की, तो उसको पनिश किया जाएगा कारावास से। कौन सा कारावास दिया है यहाँ पर, जो कि आइदर डिस्क्रिप्शन टर्म हो सकता है, यानी कि इसका मतलब होता है दोनों में से किसी भांति के कारावास से, वो सादा कारावास भी हो सकता है, कठिन कारावास भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 1 साल तक की होगी, और फाइन भी लगाया जाएगा, और दोनों भी लगाया जा सकता है, यानी कि फाइन भी लगाया जा सकता है और जेल भी हो सकती है। सो गाइज देखिए कि इंडियन पेनल कोड भी इसके बारे में जो है प्रोविजन करता है। सो आई होप कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेक्शन जो है, ये आर्टिकल जो है सॉरी, समझ आया होगा। सो आई होप कि वीडियो आपके काम की होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे आसपास के माहौल में, आसपास के सोसाइटी में इस तरह के क्राइम्स जो हैं होते रहते हैं। आप लोग अपने आसपास अगर इस तरह के क्राइम्स अगर देखते हैं तो प्लीज़ इनके बारे में रिपोर्ट ज़रूर किया कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।